पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान की लीलाओं को भगवान ही समझ सकते हैं जी। आप मेरे अंदर का नहीं पहचान सकते मैं क्या सोच रहा हूँ, ना मैं आपके अंदर का पहचान सकता कि हम क्या सोच रहे हैं जी। ये तो हमारी होगी मानव जाति की बुद्धि जी। और भगवान के जी। कार्य और भगवान की लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। ये हमारे इस संसार की रीत ही रही है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जी आए, श्री राम जी आए, जब वो इस धरा पर थे ना जी। उनको लोगों ने सिर्फ राजा के समान माना। जी। श्री कृष्ण जी 3 लोक के भगवान, वो कहा करते थे कि भगवान हूँ, लेकिन उस टाइम पे किसी ने नहीं समझा। जी। ऐसे ही इस पृथ्वी की ये रीति रही है जी। जी। जब इस धरा पर भगवान आते हैं उनको लोग पहचान नहीं पाते। और मैं ये कहता हूँ कि जेल कोई बुरी जगह तो है नहीं। श्री कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए, उनके माता पिता को कितना संघर्ष करना पड़ा जेल में जी। ये इस पृथ्वी की हमेशा से ही मैं कह सकता हूँ नादानपना रहा है कि जब जब इस धरा पर भगवान आए हैं ना, हमेशा लोगों ने पहचाना नहीं। जब वो इस धरा से चले गए तब लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाई, तब लोग उनको पूजते हैं, उनके मूर्तियों के सामने रोते हैं। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिंदे जी अगर आप अपने भगवान को नहीं पहचान सकते तो जी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सारे केस जितने भी थे, एक खाली देशद्रोह का नहीं, उससे पहले भी जितने केस थे संत रामपाल जी महाराज के, सभी पर संत रामपाल जी महाराज जी बरी हो गए हैं। एकमात्र ये केस रहता है और ये भी मैं ये कहता हूँ जी, इसका जवाब तो आप दे दो जी। क्या कोई ऐसा इंसान देशद्रोह हो सकता है जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर आपदा आई हो जी, जहाँ पूरा हरियाणा डूबा हुआ हो, हिमाचल प्रदेश डूबा हुआ, पंजाब डूबा हुआ, गुजरात डूबा हुआ, राजस्थान डूबा हुआ हो, और वहाँ पे कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं है। मात्र एक नाम सुनाई दिया, संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जी, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान जी। अगर सच्चे संत, और भी हमारे देश में संत महंत कथावाचक धर्मगुरु हैं जी, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की आपदा में आगे नहीं आता, संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र आते हैं जी। तो कितने साल हो गए जी अपने नाम ले जी? मेरी उम्र हो गई है अब 20 साल, और मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बचपन से ही मैंने नाम दीक्षा ले ली थी। तो कितने नाम ले चुके हैं आप? क्या जी? नाम भी बताते हैं अलग अलग है। ये आज एक नाम मिल गया, फिर 2 महीने के बाद एक नाम मिल गया, फिर 3 महीने के बाद दूसरा नाम मिल गया। तो तीसरे नाम में तो बताते हैं जमा चाड़ा पाइट दिया, 50,000 रुपये लेते हैं और नीचे नीचे लेके फिर तीसरा नाम देते हैं जी। मैं ये कहता हूँ जी, ये अफवाह जी जो मन गढ़त जी कुछ लोगों ने फैलाई हुई है जी, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी आश्रम में जाकर ये पूछ सकते हो, क्या संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा देते वक्त किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लेते हैं, किसी भी प्रकार के कोई पैसे लेते हैं? मैं ये कहता हूँ, दावा ठोक कर ये कहता हूँ, उस भगवान को किसी पैसे की जरूरत नहीं है जी। संत हमेशा भाव का भूखा होता है जी, और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे भगवान है। मैं आपको बताता हूँ, एक वाणी है संत रामपाल जी महाराज जी की, रहा क्यों मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, पता ना आवन हो के ना हो, तेरे इस श्वास सैलानी का, यो तो कोई जगह पूरा बला भाग सफल होया जिंदानी का जी। ये तो हमारे कोई भाग, जो हमारे अच्छे कर्म थे, जो हमें भगवान इस कलयुग में मिल गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप है ना, खुद मैं कह सकता हूँ, खुद प्रमाण कर सकते हो, खुद ही आप ये देख सकते हो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सच्चे संत की सिर्फ 2 ही पहचान होती है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, ये बताओ जी। मैं तो बड़ा खुश हूँ। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और सुनोगे ना, जैसे कार्य आपको सर्वश्रेष्ठ लगे ना, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी का आपको ज्ञान सर्वश्रेष्ठ लगेगा। हमारे देश में संत महंत कथावाचक धर्मगुरुओं की कमी नहीं है जी। लेकिन हैरानी की बात यह है, भगवान की पहचान किससे होती है? मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ से आपको ये पता चलेगा ये भगवान की पहचान यहाँ से होती है? जी अपन तो ज्ञान कौन जी? भगवान की पहचान ना गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से भगवान की पहचान होती है। ये पहले भी जो हमारे युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें भी अगर भगवान की पहचान हुई है ना, तो गीता, वेद, शास्त्र, कुरानों से हुई है जी। अच्छा जी, जहाँ पर भी सम्मानित किया जाता है संत रामपाल जी महाराज को, आप सबसे आगे रहते हो जी। हमने सुना है जिक्रा जगत वालों से कि आने वाले टाइम पे
संत रामपाल जी महाराज के पोते गद्दी पे बैठेंगे। ये गद्दी जो स्टेज बोलते हैं जिसे, उस स्टेज पे बैठेंगे, इसलिए ये सम्मानित करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। इसके बहाने पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा और इसको फिर गद्दी पे बिठा देंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मुझे बिल्कुल भी जी, संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते हैं जी, और कभी भी ये चीज़ें नहीं होगी। भगवान एक ही होता है, जी, ये कोई और धर्म नहीं है जी, ये कोई और संत नहीं है, ये भगवान है जी, यहाँ पीढ़ी टू पीढ़ी नहीं चलता। जी, भगवान आए हुए हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और वो मेरे गुरु हैं। मैंने नाम दीक्षा ले ली है, नाम दीक्षा लेने के बाद मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ और जो मेरा कार्य है ना, जो संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक शिष्य को जिस चीज़ से परेशानी होती है। अब आप बताओ जी, आप मेरे भाई हो जी, और आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो जी। मेरा फर्ज क्या बनेगा? आपको समझाना ना। जी। आपको बार बार समझाऊंगा मैं, आप विरोध भी करोगे मेरा, क्योंकि जी। अभी आप समझोगे नहीं उस चीज़ को, जी। लेकिन मैं आपको बार बार समझाता रहूंगा। ऐसे ही हमारा जो कार्य है ना, वो हमारे समाज को बार बार जागरूक करना है कि आप अपने भगवान को पहचानो कि भगवान आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी इन चीज़ों में जो आपने बोली, मैं तो बोल भी नहीं सकता इन शब्दों को। मैं इन चीज़ों में कभी भी नहीं आऊँगा और मैं नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य नहीं आएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है जी। भगवान और शिष्य वाला ही नाता रहने दो, आप इन चीज़ों से हमें मत जोड़ो। तो गद्दी पे आप नहीं बैठोगे? गद्दी पे कोई भी नहीं बैठेगा जी, कोई भी नहीं भगवान है, वो अपनी लीला करेंगे। जब कबीर भगवान आए थे जी, कबीर भगवान के बाद क्या कबीर भगवान की गद्दी पर कोई बैठा था? जी, उसका तो नामो निशान कौन जी उसके बाद में जी? हाँ, फिर ऐसे ही जी भगवान है, जी, भगवान आए हुए हैं और उन्होंने हमें नाम दीक्षा दी है। तो संत रामपाल जी महाराज भी अमर है फिर? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान अमर ही हुआ करते हैं। जी, जो संतों का काम होता है ना, वो सत भक्ति देकर जी, इस पूरे समाज को जी। मोक्ष प्रदान करना होता है। जी, जब आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनोगे ना, जी, तो मैं कहता हूँ आप अपनी हर एक लोगों के मन की शंकाएं मिट जाएगी जी। जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज अमर है, तो फिर कभी भी वो इस देश को छोड़ के नहीं जाओगे जी? कभी भी मतलब जो शरीर है अपना, ये एक दिन तो त्यागना है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी शरीर को नहीं त्यागेंगे? जी कबीर भगवान आए, जी, कबीर भगवान जी, जब इस धरा से गए थे, तो एक तरफ हिंदू खड़े थे, एक जी। तरफ मुसलमान खड़े थे। जी, उनके मन में क्या था कि हम कबीर भगवान को, मुसलमान ऐसे कह रहे थे हम उनको लेके जाएंगे, हिंदू ऐसे कह रहे थे हम उनको लेकर जाएंगे। जब भगवान इस धरा से गए थे ना, जी। तो वहाँ पर जब उन्होंने वो कपड़ा उठाया था ना, तो उसके नीचे पुष्प मिले थे। जी, ये वो भगवान है। जी, अभी भी समय है, मैं कहता हूँ अभी भी समय, मेरे भाइयों आप जाग जाओ। मेरी माता बहनें, मेरे भाई बहन, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये कोई भाग्य है हमारा जो भगवान इस धरा पर आए हुए हैं और इतनी पास आए हुए हैं। आप देखने लग रहे हो कितनी मदद कर रहे हैं, जी, घर घर मदद पहुँचा रहे हैं। ठीक बात है बाद में बहुत पछतावा होगा। मैं आपकी नहीं कहता, जी, अब 2006 में जिन लोगों ने विरोध किया था ना, वो अब आश्रम में आकर ऐसे कह रहे हैं हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो रखी थी। जी, ऐसा संत हमारे घर घर हमारी मदद पहुंचाता रहे और हम उनसे दूर रहते रहे जी, जी, ये पछतावा इस संसार को होगा, क्योंकि इस संसार की रीति रही है। जब जब इस धरा पर भगवान आए, उनके कभी भी लोगों ने समझा ही नहीं है। नकली पाखंडियों ने हमेशा अपना अत्याचार किया है, जी, लेकिन भगवान की लीलाएं भगवान किया करते हैं। और जो हमारा समाज है वो अब समझेगा, ये कलयुग का दौर चला हुआ है, जी, इसमें वचन हो रखा है, इसमें सभी आत्माएं पार होंगी जी। भगवान से जुड़ी। आने वाली जो पीढ़ी है और वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जय श्री राम का नाम तो बहुत पीछे रह जाता है और नशा ज़्यादा फैलता है, तो कैसे बचाओगे आने वाली पीढ़ी को? क्या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से या फिर शरण में आने से नशे दूर हो जाएंगे या फिर वो संगत छूट जाएगी? जी, आप यहाँ थे, जी, 105 गांव यहाँ आए हुए थे। जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी तो थे नहीं, उनका स्वरूप था मात्र। तो जी। आपने देखा 105 गांव में लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे, क्या किसी ने नशा किया? नहीं जी, तो यही तो भगवान की लीला हुआ करती है। जी, भगवान के जो वचन होते हैं ना, जो भगवान का ज्ञान होता है, उससे आत्मा निर्मल हो जाती है। जो मन की सारी बकवादे होते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आज मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा प्रमाण है, आज तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। क्या किसी ने कोई प्रकार का नशा दिखा आपको लाखों लोगों में? यही तो भगवान की पहचान होती है, यही तो भगवान का
ठीक बात है जी, धन्यवाद जी। ये देखिए भाई, संत रामपाल जी महाराज के पोते ने आज साबित कर दिया है भाई, अगर तमन को नशा छोड़ना हो, या फिर तारे घर में भाई साहब भूत प्रेत हो, या फिर तारे घर में भाई साहब गरीब भी हो, तो ये सारी समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में है। एक बार आ जाओ उसकी शरण में तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज का कहना है भाई, तारा जो दुख है वो मैं एक गोजी मंगा लूँगा, दूसरी गोजी से सुख दे दूँगा। ये संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में फरमा रखी है। अगर आपने झूठ साबित करना है या फिर सच्चाई में बदलना है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आइए और उनका सत्संग सुनिए, उनके आश्रम में आइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।